हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बुलिश डे था। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करने लगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे ऑलरेडी मार्क्ड है स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे मैंने एक सेल साइड का ट्रेड लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश था मैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट आज एक बुलिश मूव देगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आएगा। तो इसलिए अगर आप देखो मैंने एक ट्रेड लिया था, धीरे धीरे करके ट्रेड जो है वो मेरे फेवर में आ रहा था मार्केट में। धीरे धीरे करके थोड़ा प्रॉफिट इसने दिखाया और उसके बाद अगर आप देखो एक बड़ा कैंडल आया और ये ब्रेक करते हुए मेरा स्टॉप लॉस हिट करते हुए ये निकल गया। तो यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज ही था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड मुझे मिला नहीं। इस एरिया पे एक ट्रेड हो सकता था लेकिन मार्केट क्योंकि इतना साइडवेज चल रहा था तो उसके बाद मैंने कोई और ट्रेड लिया नहीं। कुछ स्टॉक्स मैंने उठाए हैं, एक स्टॉक मैंने उठाया और कुछ स्टॉक भी मैं देख रहा था होल्डिंग के लिए। ये मैं ट्रेडिंग है, ये होल्डिंग के लिए बाद में मैं इस मे बी वीकेंड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैंने इस स्टॉक को उठाया और क्यों मैंने उज्जीवन फाइनेंस को उठाया। अभी आज ही मैंने बाई किया और अभी देखना है कि किस तरह से ये मूव करेगा। लेकिन हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि किस तरह से निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर 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 आप देखो निफ्टी के करंट चार्ट को तो यहाँ पे लेट मी मिनिमाइज दिस, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। तो हम क्या करेंगे कल के दिन के लिए, अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिंपल पैटर्न में मिलता है हमें इस तरह का एक लाइन चार्ट रेक्टेंगल फॉर्म में हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसका टॉप होगा और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका टॉप होगा और सपोर्ट इसका बॉटम होगा। मार्केट कंप्लीटली अभी नीचे में है। तो अगर आप देखो बीच में मार्केट फंसा हुआ है तो यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं वेट करना होगा कि ये 26,000 ब्रेक करे। अगर ये गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में किसी भी केस में अगर आप देखो एक सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बाई करना है, सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेल करना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है, 1:2 का हम टारगेट लेंगे। लेकिन अगर आप निफ्टी के चार्ट में टारगेट देखना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है 26,100 के आसपास तक ये कल अगर बुलिश साइड गया तो मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये बेरिश साइड गया तो हमारा जो टारगेट होगा वो फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस था विच इज़ अराउंड 800। तो 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे दोनों ही तरफ में बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप कल के लिए दिख रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे अगर 26,000 ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ निकलेगा, 25,920 के आसपास ब्रेक करता है तो ये 900 ब्रेक करता है तो ये 800 तक चला जाएगा। ये 100 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे और ये डाउन साइड में हमें 100 पॉइंट्स क्लियर कट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, मार्केट बहुत ही सिंपल काम कर रहा है अभी फ़िलहाल। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा और 800 के आसपास ये पहुँच जाएगा। अगर ब्रेक करना है तो ऊपर की तरफ जाएगा और ये 26,100 के पास पहुँच जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप बिल्कुल नहीं है। तो कल के दिन किसी भी सिनेरियो में अगर आपको किसी भी टाइम पे अगर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलता है बुलिश साइड या बेरिश साइड, वहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो 1:2 का। या फिर अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 100 पॉइंट का आपका टारगेट रखना निफ्टी में। अगर टारगेट निकल जाता है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ट्रेल मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे हम वेडनेसडे के दिन फिर ट्रेड करेंगे और देखेंगे किस तरह से मार्केट मूव करेगा। कल अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट लेकर घर चले जाइएगा। बैंक निफ्टी में फिलहाल देख रहा था तो बैंक निफ्टी में अभी फिर अगर आप देखो, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो थोड़ा बुलिश है बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह बार बार बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए मूव कर रहा था। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे 58,500 तक पहुँच जाएगा अगर कल गैप अप खुलता है। अगर कल गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि एक साइडवेज मूवमेंट दिखे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर 58,200 के आसपास कभी भी ये पहुंचे तो आप क्या कर सकते हो, 58,000 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हो। 200 पॉइंट का आपका जो टारगेट रहेगा वो 500 तक जाएगा यहाँ से। तो 300 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 200 पॉइंट का रहेगा। तो
1:1.5 की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो सकता है कि थोड़ा ऊपर ये स्ट्रेच हो जाए। अब जब टारगेट अब लेते रहे तो धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे पैटर्न बहुत सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी कल वर्कआउट होता है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो निफ्टी भी निकल जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, तो जैसे ही ये 57,000 ये 58,000 अगर ये 58,000 ब्रेक करता है, तब हमें एक बेयरिश मूव मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल ये 58,000 ब्रेक कल के दिन नहीं करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन। लेकिन अगर ब्रेक करता है तो 58,000 जब ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट फिर सिंपल है, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है 57,700, तो 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे। दोनों ही चार्ट बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मंथली ऑप्शन का जो डिके है वो चेंज हो चुका है। इवन दो ये लास्ट वीक है, लेकिन जो डिके है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहा है। इसीलिए मैं निफ्टी प्रेफर करूँगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है, तो निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करिए। मैं धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ही बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली ऑप्शन में ट्रेड करना कोई बहुत ज़्यादा ना यूज़फुल है, ना मेरी मुझे आदत है। तो वीकली ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।